नमस्कार, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप में। हम कर रहे हैं 1000 प्लस एमसीक्यूज जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में लगातार आते रहते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और हमें इन क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि हमारा एग्ज़ाम का दायरा क्या है, हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हमको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग हमारी क्लास आज की एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और वो है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? बताएं। फटाफट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जब हमारे एग्जाम आएगा तब तक हमारे ये 1000 प्लस एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो चुके होंगे। बताइए इसका आंसर। बहुत सारे बच्चे आंसर करेक्ट दे रहे हैं। ये 3 और 7 में जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो पठार वाला, मतलब जो मध्य प्रदेश का मैंने पढ़ाया था भौगोलिक विभाजन, उसको जाके देखिए वीडियो को। इसका आंसर है 7। इसका आंसर 7 है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर 7 कैसे है मैं बताती हूँ। कितने 7 भौतिक प्रदेशों में हम इसको विभाजित करते हैं। पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? मध्य भारत का पठार। फर्स्ट मध्य भारत का पठार। सेकंड हमारा आ जाएगा मालवा का पठार। थर्ड इसमें हमारा आएगा बुंदेलखंड का पठार। फोर्थ क्या आएगा? रीवा पन्ना वाला पठार। फिफ्थ हमारा आएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सिक्स आएगा नर्मदा घाटी और बघेलखंड का पठार हमारा 7वां हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताएं, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? आंसर इतनी देर में आ जाना चाहिए, ठीक है। आंसर है इसका बघेलखंड का पठार। देखो, मध्य उच्च प्रदेश में शामिल नहीं है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, मैंने यहाँ पे स्लाइड डाली है। मध्य उच्च प्रदेश में क्या चीज आती है? ये नहीं आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से बघेलखंड का पठार इसमें नहीं आएगा। जो आप 7 और 3 में कंफ्यूज होते हो वो आप इसी में होते हो, ठीक है। ये इसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं और 7 पार्ट अभी अभी मैंने आपको बताए हैं। तो मध्य उच्च प्रदेश में हमारा कौन सा पठार नहीं आएगा? बघेलखंड का पठार नहीं आएगा और सतपुड़ा मेकल श्रेणी नर्मदा सोन घाटी की नहीं आएगी। ओके, चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फटाफट आंसर देते जाइए आप लोग। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? बताएं। इजी क्वेश्चन है, एमपी की ज्योग्राफी से ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर गलत मत दीजिए, राइट आंसर दीजिए। करेक्ट। इसका आंसर कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। बिल्कुल, सब बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मालवा का पठार। अब हम मालवा के पठार के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये अरावली और विंध्य पर्वत के इसमें बीच में है, क्योंकि मैं मैप बना के बता देती हूँ आपको। देखो, मध्य प्रदेश का मैप बनाना सबको आना चाहिए, भले ही टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बनाओ, पर हाँ, एग्जाम में जब मेंस दोगे तो कुछ चीजें
मैप के थ्रू समझाना बहुत आसान हो जाएंगी। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? अरावली, ठीक है। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये पूरे प्रदेश का 28% है। 28% में फैला हुआ है। और ये काय से बना है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों के लावा के फूटने से ये बना हुआ है। यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों में आता है। चलो, यहाँ पे बेसाल चट्टानें भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी होती है इनसे। इसका आंसर बताएं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ज्यादातर बच्चों का आंसर है और ये रिवीजन तौर पे ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। सही आंसर है सबका, मालवा का पठार बिल्कुल सही आंसर है बच्चों का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा वैसे मैं अभी आपको समझा के ही आई हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 28 पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है? 28% पे ये फैला हुआ है। और कितने वर्ग किलोमीटर? 88,222 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ी सर्वोच्च चोटी कौन सी? सिगार की चोटी। क्या ये वाला आंसर मुझे अभी नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन भी दिया है मैंने इसमें। चलो चलते हैं आगे, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से जितने ज्यादा क्वेश्चन हो पाए हम उतने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? और एक और कमेंट में एक और आंसर देना इसका। मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वोत्तम जलवायु किसने बोला था? ये इसका भी आंसर बताएं कमेंट में। समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ठंडी और सामान्य रहती है यहाँ की वो कहते हैं यहाँ की जलवायु ना ज्यादा गर्म है और ना बहुत ज्यादा ठंडी है। जैसे मध्य प्रदेश के उत्तर में हम देखते हैं, मैं यहाँ मध्य प्रदेश का मैप बना देती हूँ रफली मैं यहाँ मैप बना देती हूँ मध्य प्रदेश का, फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना। ये रफली बनाया है मैंने, आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा बन जाएगा आपसे। देखो, मालवा के उत्तर में, ये मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है? मुरैना। तो यहाँ पे गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ पे भी सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी के वो देखा जाता है, पर हमारे मालवा में ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और इसको फाहायान ने, बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसको चीनी यात्री फाहायान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, फाहायान भारत कब आया था? इसका आंसर मुझे कमेंट में देना। मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? बताएं, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? बच्चे इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, क्वेश्चन आया नहीं कि आंसर धड़ा आना स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी गुड, यही प्रिपरेशन चाहिए आप लोगों की। इसी प्रिपरेशन के साथ, इसी जज्बे के साथ आप परीक्षा पास कर पाएंगे। इसका आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो, मई में। मालवा में सबसे ज्यादा गर्म कब होता है? मई माह में होता है। वैसे तो पूरे भारत में मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो मालवा में भी सबसे ज्यादा गर्मी मई माह में भी पड़ती है।
इसे यहाँ पे सबसे ज्यादा ताप का अंतर, मतलब बहुत सुबह बहुत ज्यादा ठंड, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, ये चीज होती है ताप का अंतर। ये कब होता है? ये मार्च के महीने में होता है। ये मार्च के महीने में होता है सबसे ज्यादा तापांतर। सबसे ज्यादा गर्मी होती है मई में, और सबसे ज्यादा सर्दी कब पाई जाती है? दिसंबर से लेकर जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी वहां पे होती है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक सबसे ज्यादा सर्दी पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। अभी जब मैं मालवा पढ़ा रही थी, मालवा के बारे में मैंने आपको बताया था, उस टाइम मैंने इसका नाम लिया था कि कौन सी चोटी है। ये तो चीटिंग हो गई भाई, चीटिंग। ये तो चीटिंग ही करा दी। फिर भी आंसर नहीं दे पाओगे क्या? अरे 100% बच्चों के आंसर सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। सिगार की चोटी इसका आंसर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, सिगार की चोटी के बारे में। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सिगार की चोटी के बारे में पढ़ा देती हूँ। ये मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि चंबल के, बार बार मध्य प्रदेश का मैप ले लेना चाहिए था मुझे, ऐसे बता देती हूँ। देखो ये चंबल है, चंबल, सबको मध्य प्रदेश का मैप आंखों में रटा हुआ होगा। ये चंबल है, चंबल के पास में ही ये खड़ा हुआ है। सबसे ऊंची चोटी यहीं पे खड़ी हुई है। इससे कौन कौन सी नदियां उद्गम होती है? चंबल होती है। ठीक है, महू के पास में है ये, और इसको बाम्बू पॉइंट भी कहा जाता है। इसके सामने ही लिखती हूँ, नहीं वो तो आगे चला गया क्वेश्चन, नहीं तो हम पढ़ेंगे इसको। मगर शिगार की चोटी को, ये इस क्वेश्चन को नहीं, सिगार की चोटी को बाम्बू पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 881 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है? 881 मीटर। वेरी गुड, आपको ये अब याद हो गया होगा। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अरे उत्तर उत्तर मत लिखो, पूरा नाम लिखो। ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें? अच्छा, इसमें तो अब दो उत्तर हैं। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर था बच्चों का, बिल्कुल सही आंसर था कि उत्तर पूर्व की ओर है, क्योंकि नीचे से क्या है, हमारी पहाड़ियां आ जाती हैं, ऊपर से विंध्याचल आ जाती है, तो उत्तर पूर्व की तरफ पूरा ढाल चला गया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग में कौन सी रेखा गुजरती है, जो मालवा के पठार को दो भागों में बराबर काटती है? बताएं। एक और मैंने जो कल कराया था क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने जिलों को छूकर गुजरती है? बताएं, ये भी बताना कमेंट में, ताकि आपका रिवीजन होता जाए। ठीक है, कर्क रेखा है ना, मैंने आंसर बता दिया आपको। देखो रिवीजन में फिर से करवा देती हूँ। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14। पूरे भोपाल संभाग इसमें आ जाता है, पूरा भोपाल संभाग। ओके, और ये मालवा के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ये 14 के नाम आपको पूरे मुंह जबानी रटे होने चाहिए। चलो नेक्स्ट, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बताइए इनमें से कौन सा जिला है जो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता, इसलिए सारे याद होने चाहिए। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है?
प्राकृतिक सीमा, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि मैकाल पर्वत पूर्वी और ताप्ती में, इसका ना मैप है क्या, मैप से बता देती हूँ आपको। इसका मैप नहीं है पर फिर भी मैं आपको मैप बना के बता देती हूँ, मैप से आपको अच्छे से हो जाएगा। देखो मध्य प्रदेश का मैप हम बनाते हैं, इतने में आपको पता चल जाएगा। देखो उत्तर में चंबल यहां से निकली, चंबल नदी हमारी यहां से निकली और ये उत्तरी सीमा बनाते हुए चली जाती है। ताप्ती नदी दक्षिण की सीमा हमारी बनाती है और मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी हमारी पूरब की सीमा बनाती है। इसलिए चंबल, मैकाल पर्वत श्रेणी और ताप्ती, इसमें ताप्ती आएगा। ठीक है, समझ आ गया कि किस तरीके से बनाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया गया है? बताएं बताएं, इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। हाँ, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बुंदेलखंड के पठार का। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि आपने क्यों स्लाइड चेंज, अच्छा पढ़ नहीं पाए थे? ठीक है, पढ़ो पढ़ो। फिर से पढ़ देती हूँ, मैं तो बोल रही हूँ ना। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? अब तो पढ़ लिया आंसर भाई, बुंदेलखंड का पठार है। कितनी बार स्लाइड करवाओगे? बुंदेलखंड का पठार। देखो आप मैप में भी देख सकते हो, यहाँ पे है, मैप में देख सकते हो। ठीक है, अब समझ आ रहा है बुंदेलखंड का पठार क्यों था? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, मुझे सब दिखता है यहाँ पे कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन बातें कर रहा है। हाँ चलो इसका आंसर बताओ। हाँ सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सिद्ध बाबा की चोटी में ज्यादा कुछ नहीं है, ये भांडेर जो कैमूर श्रेणी है ना, भांडेर का कैमूर श्रेणी में ये आती है। इसमें छतरपुर, पन्ना, दमोह के बीच में ये विस्तृत है और इसके बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है और इसको सिद्ध बाबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिगार की चोटी तो उसका नाम है ही और इसको सिद्ध बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्व उत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? पूर्व उत्तर में बताएं, इसका आंसर फटाफट दें। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्व उत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, मध्य भारत के पठार का। देखो मैं बताती हूँ, देखो क्वेश्चन क्या था, मालवा के पठार के पूर्व उत्तर में, पूर्व उत्तर में, ये पूर्व उत्तर तो यही हुआ ना, ये पूरब भी है, ये उत्तर दिशा ये हो गई और पूर्व दिशा ये हो गई, तो पूर्व उत्तर में कौन सा पठार हो गया? मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य प्रदेश का मैप आंखों में बसा होना चाहिए ताकि नींदों में भी आपको दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे पूर्व उत्तर है, यहाँ पे नर्मदा बेसिन है, यहाँ पे सतपुड़ा है। बिल्कुल 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 ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मध्य प्रदेश में सरसों की हानि किस
किस क्षेत्र को कहा जाता है? आप क्वेश्चन कीजिए, मैं पानी पी लेती हूँ। जल्दी बताएं। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? सॉरी, मुरैना को कहा जाता है। अच्छा, इसमें ऑप्शन में मुरैना है ही नहीं। फिर मध्य भारत के पठार को, जो ऊपर का बेल्ट है ना पूरा, वो पूरा का पूरा सरसों उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए ओनली मुरैना को ही नहीं, ये पूरे बेल्ट को ही सरसों हांडी का क्षेत्र कहा जाता है। सिर्फ मुरैना क्यों लिख रहे हो आप लोग आंसर में? नहीं, वो ठीक है, ठीक है, चलो। ये पूरा बेल्ट जो है, ये पूरे बेल्ट को सरसों की हांडी का क्षेत्र हम कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कंगार कहा जाता है? बताएं, जल्दी बताएं, इसका आंसर बताएं। मध्य प्रदेश के किस भौतिक क्षेत्र को विंध्य कंगार कहा जाता है? रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? अभी मैंने 2-3 स्लाइड्स आपको बताई थी, उसमें ये दिया हुआ था। 10.36 मतलब 36% तक है। ये विंध्य शैल समूह के अपर्दन से बना हुआ है, ठीक है, समझ आई? हाँ हाँ, नहीं आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, आपकी तैयारी लग रहा है कि अच्छी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो फटाफट कर जाता कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। मध्य प्रदेश में कृषि अवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? कृषि अवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? ये तो सबको आता है, ये वाला क्वेश्चन तो। नर्मदा सोन घाटी को, ठीक है, क्योंकि नर्मदा सोन घाटी, इसमें सबसे ज्यादा वो पाया जाता है, क्या कहते हैं, गेहूं उत्पादन होता है, और गेहूं मध्य प्रदेश की मुख्य फसल के रूप में आता है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए इसको मतलब इसमें बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। नर्मदा घाटी को रीढ़ की हड्डी इसलिए कहा जाता है, इसमें बहुत सारे खनिज वगैरह हमको मिलते हैं, बहुत सारी फसलें यहीं पे होती हैं, ठीक है। पूरी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस पूरी घाटी ने संभाली हुई है, इससे मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी तो ये जरूर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। मध्य प्रदेश में सब ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? बताएं इसका आंसर। पचमढ़ी, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका, पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपर्दन से हुआ है? ये अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, किन के अपर्दन से हुआ है। हाँ ठीक है, ए दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों, अरे इससे पहले वाला जो आंसर मध्य वो मालवा का पठार है ना, वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से ही बना हुआ है। सबसे ज्यादा काली मिट्टी वहीं पाई जाती है, क्योंकि उन चट्टानों का जो अपर्दन होता है दक्कन ट्रैप की चट्टानों का, उससे काली मिट्टी ही निकलती है। इन चट्टानों को बैसाल चट्टान भी कहा जाता है। ये क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी से निर्माण हुई थी। जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं वो क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी के निर्माण से
हुई थी। और कोई डाउट? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अभी अभी बताया, काली मिट्टी। चलो आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है। और आपकी जो कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना है, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारी ऐप पे नया कोर्स लॉन्च हुआ है, उसमें फ्री क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं और अपने MPPSC की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू और हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।